आप सभी का मैं एक बार फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबको काल के जो दो काल बचे हैं, भूतकाल और भविष्य काल, उसके बारे में बताएंगे। वर्तमान काल आपको कल हम बता दिए थे, तो आप लोग ध्यान से देखें। भूतकाल के प्रकार, भूतकाल किसे कहते हैं इसको हम बता दिए थे। भूतकाल के प्रकार की अगर हम बात करें तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग ये बात ध्यान दें। अगर कोई पूछता है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अब पहला कौन सा है? पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का उदाहरण आप लोग ध्यान से देखें। जैसे नौकर चला गया, मतलब काम हो गया है, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, थोड़ी देर हुआ है। अगर इस तरह का वाक्य है तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल का उदाहरण आप लोग ध्यान से देखें। जैसे राम ने अखबार पढ़ा है, यानी कि काम हो गया है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है, बस जो इसके पहले आपको भी बताया था उससे थोड़ा सा और कम पहले हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान दें। तीसरा है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल क्या है? उदाहरण आप लोग ध्यान दें। राम ने अखबार पढ़ा होगा, मतलब निश्चित नहीं है, ये वहां पे संदिग्ध है। थोड़ा इसमें भाव आप लोग समझिए, भाव के आधार पर ही वाक्य को आप लोग स्पष्ट कर पाएंगे। तो कह रहा है कि राम ने अखबार पढ़ा होगा, तो ये निश्चित नहीं है, संदिग्ध है यहाँ पर, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण माने होता है जो पूरा ना हो, अपूर्ण माने होता है जो पूरा ना हो। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, राम अखबार पढ़ रहा था, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जब मैं वहां से आया तो वो काम हो रहा था, अर्थात काम जारी था। तो अगर इस तरह से वाक्य आता है राम अखबार पढ़ रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल। अब अगला है पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान दें उसका उदाहरण। राम ने अखबार पढ़ा था, यहाँ पर काम पूरा हो गया है और काफी देर हो गया है काम को हुए। राम ने अखबार पढ़ा था, यानी कि काम हो चुका है, पूरा हो चुका है और काफी देर हो चुकी है काम के। तो अगर इस तरह से वाक्य है तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। तो ये 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। अब आप देखिए भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं इसको हम बताए हैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज आप देखें भविष्य काल के प्रकार। अगर भविष्य काल के प्रकार की बात करें, सॉरी अभी एक यहाँ पर वाक्य है छठा है हेतु मद भूत, हेतु मद भूत। अब यहाँ पर आप लोग देखें इसका उदाहरण, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि यहाँ पर थोड़ा भाव समझिए आप लोग, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि आपने पढ़ा नहीं तो पास हो जाते। काम हो गया है लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, नहीं तो पास हो जाते। गलती आपकी थी इसलिए नहीं पास हुए, आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए पास नहीं हुए। हाँ, तो अगर इस तरह से वाक्य आए तो वह कहलाता है हेतु मद भूत। तो भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, अभी आपको हमने बताया। अब अगला हम देखते हैं भविष्य काल। अब भविष्य काल के हम प्रकार की अगर बात करें तो भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। तो यह 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा है? पहला है सामान्य भविष्य काल। अच्छा, सामान्य भविष्य काल का उदाहरण आप लोग देखें। जैसे नौकर कल चला जाएगा, यानी कि बता रहा है कि नौकर कल चला जाएगा। एकदम सिंपल में है कि हाँ ये निश्चित है कि नौकर कल चला जाएगा, यानी कि आज नहीं कल आने वाले समय की बात कर रहा था। सामान्य भविष्य काल हो गया। और अगला है संभाव्य
भविष्य काल। अब संभाव्य भविष्य काल आप लोग समझे, शायद पिताजी घर गए होंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, कह रहा है कि शायद पिताजी घर गए होंगे। यहाँ पर ये संभव है कि पिताजी घर गए होंगे। अगर इस तरह से वाक्य आए तो होता है संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा है हेतु मद भविष्य। हेतु मद भविष्य काल कब होता है, उसका उदाहरण आप लोग देखें। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसमें भाव ये है कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये निश्चित है। यह समझने वाली बात है, भविष्य की बात इसमें भी बता रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये तो निश्चित है। तो यहाँ पर समझिए, अगर इस तरह से वाक्य है तो वह होता है हेतु मद भविष्य। तो अभी आपको बताया गया भूतकाल और भविष्य काल, कल बताया गया था वर्तमान काल, और उम्मीद है कि आप सबके समझ में आ गया होगा। अगर वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल की बात करें तो भूतकाल 6 प्रकार का होता है, और भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। और अब मैं अपना वीडियो देखने के लिए आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहूँगा कि जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास पहुंचे। एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।